फर्स्ट फेब को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और हमेशा की तरह मिडिल क्लास के हाथ में क्या आया? एक और बड़ा मीठा लॉलीपॉप। दोस्तों, दुनिया 2026 में खड़ी है, जहाँ एआई हमारी नौकरियां निकल रहा है, जहाँ सिलिकॉन की रेस में देश बर्बाद हो रहे हैं और हमारा बजट अभी भी 1919 के जमाने की बातों में अटका है। आज इजी पिन कोड पर कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। आज हम इस विकसित भारत के गुब्बारे की हवा निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे इस बजट ने भारत के यूथ और मिडिल क्लास को बीच रास्ते में छोड़ दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बजट एनालिसिस नहीं, यही सिस्टम का पोस्टमार्टम है। दोस्तों, हर साल फर्स्ट फेब को एक सर्कस होता है, जिसे हम बजट कहते हैं। इस बार भी वही हुआ। निर्मला जी ने 1.5 घंटे तक सिर्फ एक चीज की, उन्होंने मिडिल क्लास को बलि का बकरा बनाया है। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, रिलीफ बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक मैसेज छोड़ा है, तुम सिर्फ कमाओ, टैक्स भरो और चुप रहो। कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस वालों के कर्जे माफ हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक डिजिटल फॉर्म को सिंपल किया गया है। ये वही बात हो गई कि एक आदमी का खून निकाल कर उसे सिंपल बैंड एड चिपका दिया जाए। इन्हें पता है कि मिडिल क्लास ना तो सड़कों पर उतरेगा, ना ही वोट बैंक की तरह ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए तुम्हारा पैसा लेकर उन लोगों को बांटा जाता है जो सरकार बनाते हैं। ये बजट तुम्हारे लिए विकास नहीं, तुम्हारी फाइनेंशियल डेथ वारंट है। अगर तुम आज भी इस लॉलीपॉप को देखकर मुस्कुरा रहे हो, तो दोस्तों, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तुम्हें लूटा गया है और तुम ताली बजा रहे हो। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो पूरी दुनिया को हिला रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर के बड़े बड़े देश, यूएसए, चाइना, यहाँ तक कि छोटे यूरोपियन देश भी एआई पर ट्रिलियंस खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एआई अगली बड़ी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। जो इसमें पीछे रह गया वो हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। लेकिन हमारे बजट 2026 में एआई के लिए क्या है? घंटा। निर्मला जी ने कहा एवीजीसी सेक्टर में लैब्स बनाएंगे। सीरियसली? दुनिया एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रही है और हम बच्चों को एनिमेशन और गेमिंग सिखाने की बात कर रहे हैं। जब दुनिया के डेटा सेंटर्स न्यूक्लियर एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि एआई को ट्रेन किया जा सके, तब हम अभी भी स्किल इंडिया के पुराने कोर्सेज पर पैसा फूक रहे हैं। ये वही गलती है जो हमने 70s में की थी, जब हमने कंप्यूटर रिवॉल्यूशन को इग्नोर किया था। आज एआई हमारे इंजीनियर्स की नौकरियां खा रहा है और सरकार के पास कोई नेशनल एआई डिफेंस फंड नहीं है। ये सिर्फ एक विश्वासघात नहीं, बल्कि ये भारत के फ्यूचर के साथ किया गया एक डिजिटल सुसाइड है। बजट में कहा गया एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, केयर गिवर्स को ट्रेन करके। हम इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं और सरकार उन्हें केयर गिवर्स बनने की ट्रेनिंग देने की बात कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हो? सरकार ने मान लिया है कि वो हाई एंड टेक जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो, लाखों रुपए की फीस भरते हो, और एंड में आपको क्या मिलता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां जॉब सिर्फ डिलीवरी बॉय या चौकीदार की है। स्टार्टअप इंडिया के नाम पर सिर्फ टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर फंडिंग फ्रीज है। यूथ को एंटरप्रेन्योर बनने को कहा जाता है, लेकिन जब वो फेल होता है तो उसके लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं है। सरकार कहती है 20 लाख जॉब एवीजीसी में आएगी। ये वही 2 करोड़ जॉब्स हर साल वाला नया जुमला है, लेकिन रियलिटी है कि 14% यूथ आज भी बेरोजगार है और इस बजट ने उनमें फिर से अंधेरे में धकेल दिया है। अब आते हैं सबसे बड़े धोखे पर, एम्प्लॉयमेंट। सरकार ने कहा इंटर्नशिप देंगे, स्किल इंडिया करेंगे। अरे भाई, किसको पागल बना रहे हो? जब दुनिया एआई और रोबोटिक्स से घोड़ लाइक पावर ले रही है, तब हमारी सरकार हमारे यूथ को केयर गिवर्स और डिलीवरी बॉय बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। इसका मतलब समझ रहे हो? इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इन्हें पता है कि ये ग्लोबल टेक रेस में हार चुके हैं, इसलिए अब ये चाहते हैं कि भारत का यूथ सिर्फ दुनिया का सर्विस स्टाफ बनकर रहे। गोरे लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे और हमारे यूथ उनके घर की सफाई करेंगे या उनके लिए खाना डिलीवर करेगा। ये अमृत काल नहीं है दोस्तों, ये मॉडर्न स्लेवरी का नया मॉडल है। आपका बेटा 4 साल इंजीनियरिंग करेगा सिर्फ इसके लिए कि वो एमएनसी का कस्टमर सपोर्ट संभाल सके। इन्होंने एजुकेशन पर पैसा नहीं खर्चा, इन्होंने टेक पर पैसा नहीं खर्चा, क्योंकि इन्हें लीडर्स नहीं, इन्हें फॉलोवर्स चाहिए। ये बजट हमारे यूथ का एम्बिशन का कत्ल है। इन्होंने तुम्हारे सपनों का गला घोटकर तुम्हें एक डिप्लोमा पकड़ा दिया है, जिसकी वैल्यू रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं है। कैंसर की 17 दवाइयों पर टैक्स कम कर दिया, शुक्रिया, लेकिन क्या हॉस्पिटल का बिल कम होगा? सरकार ने एजुकेशन बजट में कोई बड़ा इजाफा नहीं किया। जब तक सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल की हालत नहीं सुधरती, मिडिल क्लास प्राइवेट लूट का शिकार होता रहेगा। आपकी 10% सैलरी इंक्रीमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल की एक दिन की आईसीयू फीस में साफ हो जाती है। इस बजट ने प्राइवेट लूट पर कोई लगाम नहीं लगाई। तो दोस्तों, बजट 2026 का निष्कर्ष क्या है? मिडिल क्लास, आप वही हो जहाँ कल थे, सरकार के सबसे बड़े डोनर, जिससे बदले में मिलता है सिर्फ एक लॉलीपॉप। यूथ, एआई आपकी नौकरी खाएगा और सरकार आपको पुराने स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट देगी। इकोनॉमी, हम कर्ज लेकर विकास का मुखौटा पहन रहे हैं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर वो टेक और फ्यूचर रेडी एजुकेशन पर खर्चा नहीं करती तो वो आपको धोखा दे रही है।
हम इजी पिन कोड पर आपको बोल रहे हैं हिसाब मांगिए। यह वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजो जो अभी भी 5 ट्रिलियन के सपने में सो रहे हैं। उन्हें बताओ कि जब तक एआई और जॉब्स पर फोकस नहीं होगा, तब तक ये बजट सिर्फ एक ग्लोसी मैगजीन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, उसकी डार्क रियलिटी देखेंगे। तब तक के लिए अपनी जेब और अपने दिमाग दोनों को संभाल कर रखें। जय हिंद। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट। मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिजिकल डिफिशिएंट वो दीपक भाई बोलो, लेकिन रिएक्शन नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वही बोलते हैं।